नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में देखा था हल संधि हमने आरंभ की थी और उसी क्रम में हमने जो है वो श्चुत्व संधि को पढ़ा था। वहां पे नियम था स्तुश्चुनाश्चु, अर्थात सकार तवर्ग को शकार चवर्ग के योग में जो है वो शकार चवर्ग ही आदेश होता है। उसी प्रकार की एक और संधि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो संधि पढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी संधि है ष्टुत्व संधि। हल संधि के अंतर्गत ये हमारी दूसरी संधि है। क्या संधि है? ष्टुत्व संधि। जिस प्रकार हमने वो ष्टुत्व संधि पढ़ी थी उसी प्रकार का ये नियम है। तो यदि आपने, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यदि आपने संस्कृत वर्णमाला अथवा हिंदी वर्णमाला नहीं पढ़ी तो सबसे पहले आप संस्कृत और हिंदी वर्णमाला पढ़ लीजिए और उसके बाद यदि आपने संधि प्रकरण को आरंभ से नहीं पढ़ा है, आरंभ से पढ़िए, फिर ही आपको अगला सूत्र तभी समझ आता है जब आपको पिछला सूत्र पता होगा। इससे पहला सूत्र हमने पढ़ा था श्चुत्व संधि के अंतर्गत स्तुश्चुनाश्चु। उसी प्रकार का एक सूत्र है। उस सूत्र में था कि सकार तवर्ग को शकार चवर्ग के योग में जो है वो शकार चवर्ग ही आदेश होता है। जैसे सत धन चित, तो वहां पे सौ का जो है वो चवर्ग से योग हो रहा है तो को चौ आदेश होता था, सच्चित इस प्रकार का रूप बनता था। यहाँ पे भी अब उसी प्रकार की एक बात बताई जा रही है, वैसा ही एक नियम है, परंतु परिवर्तन किसमें हो रहा है? शकार जो आपका वहां पे तालव्य शकार था, यहाँ पे मूर्धन्य शकार है। अब आप क्योंकि जानते हैं उच्चारण स्थान आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आपको वीडियो में अच्छी, हमारे चैनल पर एक और विशेषता है कि आपको जितने भी वीडियोस मिलेगी वो प्लेलिस्ट में व्यवस्थित रूप से मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वर्णानाम परिचय, संस्कृत वर्णानाम परिचय, इस प्रकार की प्लेलिस्ट में वहां पे आपको हिंदी वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण स्थान की भी वीडियो आपको उसके ही अगली प्लेलिस्ट में या उसी प्लेलिस्ट में शायद आपको मिल जाएगी। अब नियम क्या बताता है? ये है आपका जो है वो, इसे कहते हैं मूर्धन्य शकार, और जो इस प्रकार का जो आपका स्वर रहता है उसे कहते हैं तालव्य शकार, क्योंकि तालु से इसका उच्चारण किया जाता है तो तालव्य शकार, मूर्धा से इसका तो मूर्धन्य शकार। आप संस्कृत के विद्यार्थी है, आप इसको जिस प्रकार से दो शौ के बीच भेद बताएंगे तो ये तालव्य शकार और ये मूर्धन्य शकार, इस प्रकार से। नियम क्या बताता है? ष्टुनाष्टुः सूत्र है। ष्टुनाष्टुः क्या सूत्र है? ष्टुनाष्टुः। जिस प्रकार स्तोष्टुनाष्टु था उसी प्रकार ष्टुनाष्टुः, अर्थात सकार टवर्ग को शकार और टवर्ग के योग में शकार टवर्ग आदेश होते हैं। वही बात है जो कि पिछले नियम में बताई थी, बस परिवर्तन किया गया है। तो शकार और टवर्ग में वहां पे था तालव्य शो और आपका चवर्ग, यहाँ पे आ गया है मूर्धन्य शो और टवर्ग। बात वही है। अगर आपका सौ और जो आपका ये तवर्ग है इनका योग यदि शकार और टवर्ग के साथ, वही बात जो है वो आपको यहाँ भी सेम नियम आपको यहीं भी अप्लाई करना है कि स का योग किसी भी श से हो जाए अथवा टवर्ग के किसी भी वर्ण से हो जाए तो सौ को शौ आदेश। उसी प्रकार तो का किसी से भी योग हो जाए, तो पूर्व में हो अथवा उत्तर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो का ट से अथवा श ठ ड ढ ण इनसे योग होना चाहिए। तो को ट, थ को ठ, द को ड, ध को ढक्कन वाला ये आपका ढ, न को ण, ये आदेश होते हैं। क्या नियम है एक बार फिर से देख लीजिए। सकार तवर्ग को ये आदेश होते हैं। स को श, ट को ट, थ को ठ, द को ड और ध को ढ, न को ण। कब? जब इनका योग शकार और टवर्ग के साथ होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे 100 वर्ग है, 100 आपका जो व्यंजन है उसका आपका इनमें से किसी के साथ भी योग हो जाए, उसके परे अगर, उसके परे अथवा उससे पूर्व में अगर आपको ये वर्ण, ये 6 के 6 वर्ण इनमें से कोई भी वर्ण दिखाई दे तो उसके योग में 100 को 100 आदेश हो जाता है। ये हमने नियम पढ़ा। अब उदाहरणों से इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम देखते हैं, समझते हैं। उदाहरण क्या है आपका? पहला उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रायः पुस्तकों में लिखा मिलता है, बालसधन षष्ठः। छठा जो है वो बालक, इसका अर्थ है। तो बालस धन षष्ठः, यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं? बालस में जो है वो अंतिम व्यंजन क्या है? सौ है। क्या है? सौ है। और उत्तर पद का जो पूर्व व्यंजन है शौ है। इनका क्या हो रहा है? सौ का शौ के साथ योग हो रहा है। क्या हो रहा है? सौ का शौ के साथ योग हो रहा है। नियम क्या है? सकार अथवा तवर्ग का शौ अथवा टवर्ग के साथ योग होगा। 100 को क्या आदेश हो जाएगा? शौ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो गया? शौ आदेश हो गया। तो बोलेंगे बालस षष्ठः।
क्या आदेश हो गया, श आदेश हो गया, तो बन गया यहाँ पे आपका बालषष्ठः, इस प्रकार रूप बनेगा। फिर धनुष धन टंकार, धनुष की टंकार जो ध्वनि होती है उसको टंकार कहते हैं। धनु धनु धन टंकार, फिर विसर्ग को सौ, फिर क्या रूप बन जाता है, धनुष धन टंकार। यहाँ पे जो सौ का है ये किसके साथ योग हो रहा है, तो ट वर्ग के साथ। नियम में शकार और ट वर्ग का आपका ट इसके साथ योग हुआ है, तो सौ को आपने शौ ही करना है। बन गया आपका रूप धनुष टंकार। क्या बन गया, धनुष टंकार। इस प्रकार यदि आपको ये संधि विच्छेद करने को आ जाए तो आपको दिख ही रहा है कि ऊपरों में जो है वो श, यहाँ पे जो आपको श दिख रहा है, उत्तर में ट दिख रहा है, तो आपको नियम याद आना चाहिए कि श अगर उसके परे ट है तो श किसको आदेश होता है, सौ को। इस प्रकार आपने इसका संधि विच्छेद करना है, धनुष धन टंकार, ये आपने नियम याद रखना है। क्या नियम है, स्टुना स्टुहु। फिर इश धन तह, इश धन तह, इसमें अंतिम क्या है, श है, अंतिम इसमें जो है वो श है, और पूर्व में क्या है, जो उत्तर पद का जो पूर्व वर्ण है वो क्या है, त व्यंजन है। क्या है, त व्यंजन है। तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तर में हो या पूर्व में हो उससे कोई फर्क नहीं है, बस इनका योग होना चाहिए। तो त का क्या हो गया, श के साथ योग हो गया, त को क्या हो जाएगा आपका, त को जो है वो ट आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, त को आपका ट आदेश हो जाएगा, क्योंकि त का जो है वो शकार के साथ योग हो चुका है। तो को क्या आदेश कर दिया आपने, तो आदेश कर दिया, तो बन जाएगा इष्ट। क्या बन जाएगा, इष्ट। उसी प्रकार त्रिशधन ना, क्या रूप है, त्रिशधन ना। तो यहाँ पे नौ है और पूर्व में श है, नौ और श का योग हो गया है। नौ को क्या आदेश होता है, नौ को आदेश होता है नौ, क्या बन जाएगा, तृष्णा। अब क्योंकि हम इतना संधि प्रकरण को पढ़ते आए हैं तो वर्ण विच्छेद करने का तो इसमें अब आपको फिर इसमें तो एक समय की हमारी बर्बादी ही है। यदि आपको वर्ण विच्छेद समझ नहीं आ रहा तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आपने पूर्व की संधि की वीडियो नहीं देखी है, उनको पहले जाकर आप देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला देख लीजिए, तभी आपको विषय समझ आएगा। फिर जो छात्र तो मेरे साथ लगातार जुड़े हैं वो तो बहुत ही आसानी से अब इस पाठ को समझ जा रहे होंगे कि ये किस प्रकार यहाँ पे नौ को नौ हुआ है, और नौ इसमें क्यों पूर्व में है, यहाँ पे शौ क्या है, ये सारे आप समझ ही रहे होंगे। कुछ एक और उदाहरण, इसके प्रसिद्ध उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कृष्ण। कृष्ण किस प्रकार बनता है, कृष्ण धन नौ, नौ से पूर्व क्या है, शौ है, तो नौ और शौ का योग हो रहा है, नौ को नौ आदेश, तो कृष्ण, इस प्रकार। उसी प्रकार देखते हैं तो क्षण धन नाम, क्षण धन नाम, इस प्रकार यहाँ पे पद है क्षण धन नाम। नौ का क्या हो रहा है, ट वर्ग का जो अंतिम वर्ण है नौ, उसके साथ योग हो रहा है, तो नौ का ट वर्ग के साथ योग हो रहा है, उसके स्थान पर नौ आदेश हो जाएगा, तो क्षण नाम, क्या रूप बन जाएगा, क्षण नाम। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, उद्धन डीन, क्या देख लेते हैं, उद्धन डीन। उद्ध में क्या है, यहाँ पे दो है और उसका ढो, यहाँ पे डो वर्ण के साथ उसका ट वर्ग के जो डो वर्ण है उसके साथ इसका योग हो रहा है, तो दो के स्थान पर क्या आदेश होता है, डो ही आदेश होता है। उद्देश्य हो गया तो बन गया उड्डीन, क्या रूप बन गया, उड्डीन। इस प्रकार कुछ एक आप जैसे प्रत्येक संधि के करते आए हैं, कम से कम 10-10 उदाहरण इनके भी आप देखेंगे, तब ये संधि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे भी कुछ एक उदाहरण लिखे हैं, दुष्ट, पृष्ठ और विष्णु, किस प्रकार इनका संधि विच्छेद होगा, ये आपने कमेंट में जरूर बताना है, किस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे, परंतु फिर भी यदि आपको समझने में कोई परेशानी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल में जुड़कर आप वहां पे भी हमसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।